हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे शिला प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 47 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। जिस दिन शिला प्रभुपाद को न्यू ऑरलियंस के लिए प्रस्थान करना था उस दिन सवेरे हाइट रॉक लेक के निकट घूमते हुए वे भक्तों के मुख्य दल के पीछे रह गए थे और उन्होंने अपने सेवक से कहा था, मैं ठीक नहीं अनुभव कर रहा हूँ। कुछ सन्यासी जो आसपास थे चिंताकुल होकर उनके बिल्कुल निकट चले आए थे। प्रभुपाद ने यह भी कहा, कल भी ऐसा ही था। क्या यह गर्मी के कारण है श्रील प्रभुपाद? मैं नहीं जानता, किंतु अब मुझे सिर दर्द हो रहा है और मेरी सांस कुछ फूल रही है। क्या आज सवेरे की यात्रा रद्द कर दी जाए? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर नहीं दिया, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि गर्मी के कारण हो सकता है उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई हो। जब उनसे पूछा गया कि खाना उन्हें पसंद था तो उन्होंने कहा, बहुत पसंद तो नहीं है, खाना बनाने वालों का हमेशा बदलते रहना ठीक नहीं होता। ब्रह्मानंद स्वामी ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य के लिए एक अन्य कठिनाई लगातार हवाई यात्रा भी हो सकती है। किंतु जब ब्रह्मानंद ने न्यू ऑरलियंस की यात्रा रद्द करने के लिए बात फिर कही तो श्री प्रभुपाद बोले, नहीं, और वे आगे बढ़ते गए। जुलाई 31 न्यू ऑरलियंस की यात्रा के दौरान मौसम तूफानी था। उपेंद्र के साथ प्रथम श्रेणी के बैठे हुए शिला प्रभुपाद जब खिड़की से बाहर देख रहे थे तो आवाज आई, अपनी सीट की पट्टी बांधे। यह वायुयान उतरने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व की घोषणा थी। एकाएक वायुयान तेजी से नीचे की ओर उतरा। यात्री चीख उठे। उन्होंने पट्टी बांध ली और कुर्सी का हाथ था मजबूती से पकड़ लिया। भयभीत और अवाक उपेंद्र ने सोचा, यदि मुझे मरना है तो ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ है। वायुयान का नीचे उतरना अचानक रुक गया, किंतु प्रचंड वायु के झोंकों में फंसकर वायुयान झटके खाने और लहराने लगा। वायुयान के ऊपर के कोष्ठ खुल गए और सामान बाहर गिरकर यात्रियों से टकराते हुए फर्श पर जा गिरा। शिला प्रभुपाद उपेंद्र की ओर मुड़े और पूछा, यह इस तरह झूल क्यों रहा है? उपेंद्र ने उत्तर दिया, तूफान आया है। उसने देखा कि प्रभुपाद शांत थे। उनके चेहरे पर कुछ खींच थी, ठीक किसी छोटी सी घटना के समय जैसी या उसी तरह जब कभी उनका भोजन आने में देर हो जाती थी। तूफान और वर्षा में विमान चालक अंततः पहियों को हवाई पट्टी पर भूमि के स्पर्श में ले आया और बिना किसी दुर्घटना के विमान उतर गए। यात्रियों ने राहत की सांस ली। तब लोगों ने वाह वाह और साधुवाद कहा। श्रील प्रभुपाद अप्रभावित लग रहे थे। उन्होंने उपेंद्र से पूछा कि मंदिर पहुंचने में कितना समय लगेगा। श्रील प्रभुपाद और उनका दल एस्प्लानेड बुलवार्ड की बड़ी हवेली पर पहुंचे तो उस समय भारी वर्षा हो रही थी। न्यू ऑरलियंस मंदिर के अध्यक्ष नित्यानंद को प्रभुपाद के आगमन की सूचना 2 सप्ताह पहले मिल गई थी। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक वहां और मिसिसिपी फार्म दोनों स्थानों के सभी भवनों की रंगाई पुताई करा डाली थी, किंतु पूरा बाजार छान डालने के बावजूद वे करेला पाने में असमर्थ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि पाचन ठीक करने के लिए श्रील प्रभुपाद उसे प्रतिदिन खाते थे। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद के एक सचिव के माध्यम से उसे डलास से मंगाने की व्यवस्था की थी। नित्यानंद और ऑरलियंस के अन्य भक्तों को लगा कि प्रभुपाद के स्वागत की जितनी तैयारियां संभव थी वे सभी कर चुके थे। घर के प्रवेश द्वार तक संगमरमर की चौड़ी सीढ़ी बनाई गई थी, जिसे प्रभुपाद ने अपनी छड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे चढ़कर पार किया। तीसरी मंजिल पर खड़े भक्तगण उस समय प्रभुपाद पर फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। कार से मकान तक का पूरा मार्ग लगभग 250 फुट था, जो 3 फुट चौड़े सफेद कपड़े से ढका था और व्यासासन तक सीधे पहुंचता था। प्रभुपाद ने गौर निताई राधाकांत और भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को नमन किया और फिर वे बैठ गए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि प्रवचन के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे तुरंत अपने कमरे में चले गए जो साथ वाली इमारत में ही था। श्रील प्रभुपाद जो ही अपने कमरे में पहुंचे उनका परिचय सिटी हॉल के एक अधिकारी से कराया गया, जो मेयर के कार्यालय से न्यू ऑरलियंस में उनका स्वागत करने आया था। प्रभुपाद ने शालीनतापूर्वक नगर की प्रतीकात्मक चाबी और एक प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया, जिसमें एक सम्मानित आगंतुक के रूप में उनका स्वागत और गुणगान किया गया था। अवसर का लाभ उठाकर वे उस अधिकारी को उपदेश देने लगी। उन्होंने उसे नगर का एक अधिकारी न समझकर बद्ध आत्माओं में से एक आत्मा मान लिया। जब स्वागत की हलचल समाप्त हो गई और प्रभुपाद ने स्नान कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया तथा विश्राम कर लिया, तब उन्होंने नित्यानंद को बुलवाया। जब नित्यानंद उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ उस समय प्रभुपाद के माथे पर चंदन का लेप लगा था और वे ताजे फूलों की माला पहने थे। नित्यानंद ने प्रणाम किया। अपने गुरु महाराज के साथ कमरे में अपने आप को अकेला पाकर नित्यानंद को संकोच में पड़ गया और भयभीत हुआ। प्रभुपाद ने अपने मेज पर
से फोटो का एक एल्बम उठाया जिसमें मिसिसिपी कृषि फार्म के चित्र थे। वे बोले, आप जानते हैं कि मैं यहाँ मुख्य रूप से आपका फार्म देखने आया हूँ। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही श्रील प्रभुपाद कृषि फार्म के लिए वर्षा में 2 घंटे की यात्रा पर चल पड़े। उन्हें उसी रात न्यू ऑरलियंस लौटना था क्योंकि अगले दिन सवेरे उन्हें डिट्रॉयट के लिए उड़ान भरनी थी। कैरिर मिसिसिपी में वर्षा बंद हो गई थी और श्रील प्रभुपाद ने चारों ओर मंद मंद लहराती भूमि को देखा। इस्कॉन फार्म जो जमीन को साफ करके बनाया गया था और चारों ओर देवदारू वन से घिरा था, एक पहाड़ी पर स्थित था। इसके पहले के मालिक ने इसका उपयोग घोड़े के फार्म के रूप में किया था और वर्तमान 14 कमरों का ईंट का मकान, विशाल बखार और अनेक छप्पर सभी अच्छी हालत में थे। प्रभुपाद को जमीन पसंद आई और उन्होंने कहा कि यह ठीक बंगाल की तरह दिखाई दे रहा है। न्यू ऑरलियंस के अधिकांश भक्त प्रभुपाद के सानिध्य में होने के लिए भागकर फार्म पर पहुंच गए और उन्होंने प्रातःकालीन भागवत कक्षा के लिए मंदिर के कक्ष में एकत्र होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उन्होंने जो ही बोलना आरंभ किया, बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती हुई आई और उनके सिर और शरीर पर बैठ गई। एक वक्त उन्हें चंवर डुलाने लगा किंतु उससे कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा, और पास आ जाओ, यह चंवर विशेष रूप से मक्खियां भगाने के लिए ही है, यह शरीर को छुए भी तो कोई हानि नहीं। व्याख्यान के अंत में श्री प्रभुपाद फार्म के संबंध में बोलने लगे। यह स्थान जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा स्थान है, यद्यपि मैंने इसे पूरा नहीं देखा है। गृहस्थ यहाँ आए और छोटा कुटीर बनाकर रहे, अपने लिए खाद्यान्न और सब्जी भाजी उत्पन्न करे, गाय रखकर उनका दूध ले, अच्छा भोजन प्राप्त करे और समय बचाए। नगर जाने के लिए आप कार से सैकड़ों मील की यात्रा क्यों करते हैं और फिर सैकड़ों मील वापस आने का अनावश्यक कष्ट क्यों उठाते हैं? उस स्थान पर अस्थायी रूप से रहे, अपना खाद्यान्न उत्पन्न करे, अपने लिए कपड़े बनाए और शांति पूर्वक रहे, समय बचाए और हरे कृष्ण कीर्तन करे। यही वास्तविक जीवन है। ये मूर्खतापूर्ण जीवन क्या है? बड़े बड़े नगर और व्यस्तता में डूबे लोग। किसी मित्र से मिलना हो तो 30 मील जाओ, यदि किसी को डॉक्टर से मिलना है तो उससे 50 मील जाना पड़ता है, अगर किसी काम पर जाना है तो 100 मील। और तो यह कैसा जीवन है? यह जीवन नहीं है। संतोष के साथ रहो। किसी भक्त का जीवन प्रयोजन होना चाहिए। हमें भौतिक वस्तुएं चाहिए किंतु उतनी ही जितनी की जरूरत है। हमें कृत्रिम जीवन नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद केवल यंत्र 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 के जीवन की निंदा करते रहे। उन्होंने भक्तों से कहा कि वे अपने व्यवहार से उदाहरण दे करके दिखाए कि सादा जीवन कैसे बिताया जाता है, कृष्ण भावनामृत में उन्नति कैसे की जाती है। यदि वे ऐसा कोई आदर्श प्रस्तुत कर सके तो अन्य लोग उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। यद्यपि नित्यानंद तथा अन्य भक्त कई महीनों से फार्म पर रह रहे थे किंतु प्रभुपाद के शब्दों से उन्हें वास्तविक दिशा और परियोजना के उद्देश्य का ज्ञान मिला। ऐसा लग रहा था मानो अब वे परियोजना में जीवन फूंक रहे हो। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में गए और ब्रह्मानंद स्वामी, सत्स्वरूप दास गोस्वामी, हरिकेश, जगदीश और उपेंद्र के साथ बैठे। जब वे वर्णाश्रम के विषय में बोलने लगे तब उन्होंने नित्यानंद को बुलवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काम आदमियों और पशुओं का करना चाहिए। नित्यानंद ने पूछा कि गृहस्थों को खाद्यान्न सहकारिता के आधार पर उत्पन्न करना चाहिए या एक एक परिवार के आधार पर? प्रभुपाद ने कहा, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो सामुदायिक केंद्र में रहने से क्या लाभ। जब उपेंद्र ने पूछा कि दूध का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए तो श्रील प्रभुपाद ने एक विधि बताई जिसे उन्होंने भारतीय विधि कहा। उन्होंने बताया, जिस तरह नंद महाराज गाय रखते हैं उसी तरह भारत में अनेक गांव हैं। वे एक बड़ा कड़ाहा रखते हैं और जो दूध इकट्ठा होता है उसे वे उसी कहाड़े में रख देते हैं। उसे आग पर चढ़ाकर गरमाया जाता है। पूरा परिवार जब भी चाहे उसमें दूध पी सकता है। रात में जो दूध बच जाता है उससे दही बना देते हैं। अगले दिन वे चाहे दूध पिए चाहे दही खाए, तब बचे हुए दूध का भी दही बना दिया जाता है और सबको सुरक्षित कर दिया जाता है। तब पर्याप्त दही इकट्ठा हो जाता है, तब उसे मथने और मक्खन निकाल लेते हैं। वे उस मक्खन को ले लेते हैं और मक्खन से निकला पानी मट्ठा कहलाता है। चपातियां खाने में वे दाल की बजाय ये मट्ठा इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट होता है। इस बीच मक्खन से घी बना दिया जाता है। इस तरह एक बूंद दूध भी व्यर्थ नहीं जाने देते। श्रील प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार दूध पिए और घी नगरों में इस्कॉन के आहार गृहों में इस्तेमाल हो सकता है। दही का भी इस्तेमाल आहार गृहों में संदेश, रसगुल्ले या अन्य व्यंजन बनाने में किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बल दिया कि
फार्म को भली-भांति संगठित करना चाहिए और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के लोगों को काम में लगाना चाहिए, न कोई आलस्य न कोई बेरोजगारी। उन्होंने कहा, नहीं तो लोग आलोचना करेंगे कि हम केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं और श्रम से बच रहे हैं। नित्यानंद ने पूछा कि क्या फार्म पर मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया जाए? प्रभुपाद ने समझाया, हम मशीन के विरुद्ध नहीं है, आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मशीन से काम लें और लोग बेकार बैठे रहे। वास्तविकता यह है, आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु पहली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। यदि आपके पास बहुत लोग हैं तो आप मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? श्रील प्रभुपाद ने यह भी बताया कि वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय कर इकट्ठा करते थे और नागरिकों की रक्षा करते थे, जबकि शूद्र खेतों में या व्यवसायों में कार्य करते थे। स्त्रियां भोजन बनाती थी, सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी और दूध उत्पादन का काम देखती थी। निम्न वर्ग के लोग जैसे चर्मकार जो मरी हुई गायों का चमड़ा इस्तेमाल करते थे, मांस खा सकते थे, किंतु ऐसा नहीं था कि कोई प्राचार्य हो फिर भी मांस भक्षण कर रहा हो। यह आज के पतित समाज का काम है। शिक्षक का अर्थ है ब्राह्मण, फिर भी वह मांस खा रहा है, कितना भयावह है। इसलिए आप मेरे बताए अनुसार कार्य करें और ऐसा ही संगठन बनाएं। मैं आपको विचार दे सकता हूं, किंतु मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। यदि आप मेरे विचारों पर चल सकते हैं तो आप पूरा संसार बदल सकते हैं। विशेषकर यदि आप अमेरिका को बदल सकते हैं तो सारा संसार बदल जाएगा। श्रील प्रभुपाद भावुक हो उठे और अपने नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह हमारा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने परोपकार की व्याख्या की है, यदि सबको नहीं तो जितने संभव हो उतने को बचाओ। यही मानव जीवन है, यही कृष्ण भावनामृत है कि उनकी रक्षा करो जो अंधकार में है। उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचे कि कृष्ण भावनामृत मेरा व्यवसाय, इससे मुझे रोटी, कपड़ा और मकान मिल सकता है। भारतवासी ठीक यही कर रहे हैं। इस तरह नहीं, परोपकार ही कृष्ण भावनामृत है। परोपकार से कृष्ण प्रसन्न होंगे। वे स्वयं लोगों की भलाई के लिए आते हैं और यदि आप लोगों की भलाई करेंगे तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। ठीक जैसे मैं सभी केंद्रों की यात्रा कर रहा हूं और यदि मैं पाता हूं कि मेरे अनुयायी, मेरे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। तब मैं यह परिश्रम बचाकर शेष जीवन पुस्तकें लिखूंगा। इसी तरह यदि कृष्ण देखते हैं कि उनकी ओर से तुम इन धूर्तों को उबारने का प्रयत्न कर रहे हो तो अपने इस काम से तुम कृष्ण को कितना प्रसन्न करोगे। वैष्णव की विशेषता है पर दुखी होना। वह औरों को दुख में देखकर दुखी हो जाता है। यही वैष्णव का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद उठे और कमरा छोड़कर चले गए। इस प्रकार उन्होंने इस आत्मीय बैठक का समापन किया। जब हरिकेश ने कहा कि श्रील प्रभुपाद का भोजन बनाने में वह 2.5 घंटे लगाता है तो प्रभुपाद बोले, तुम नहीं जानते कि भोजन कैसे तैयार किया जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उसे 1 घंटे में तैयार कर दूंगा। हरिकेश ने जैसे विश्वास न करने कहा, 1 घंटे में? यह तो आश्चर्यजनक बात है। तब प्रभुपाद ने अपनी कमीज उतार दी और वे मिसिसिपी के उस छोटे से रसोई घर में घुसे। जब भक्तगण खुले दरवाजे से झांक रहे थे, प्रभुपाद ने अपनी घड़ी पर दृष्टि डाली और कहा, इस समय 12 बजे हैं। उन्होंने उसी 3 खाने वाले पीतल के कुकर से काम किया जो वे 1965 ईस्वी सन में अमेरिका लाए थे। नीचे के खाने में उन्होंने मूंग की दाल और पानी रखा, बीच के खाने में चावल और ऊपर के खाने में तरह तरह की कटी तरकारियां जैसे कुम्हड़ा, मटर, आलू और गोभी। कुकर को धीमी आंच पर रखकर उन्होंने एक कढ़ाई में 1 इंच के बराबर घी डाला और उसे आंच पर चढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने एक बैंगन के टुकड़े किए और उनमें हल्दी और नमक लगाया और फिर गरम घी में उन्हें तल लिया। आटे में पानी मिलाने के बाद उन्होंने गूंथकर उनकी लोई बना ली और फिर वे चपातियां बेलने लगे। बीच बीच में वे अपनी घड़ी देखते जाते थे और जब 45 मिनट बीत गए तब उन्होंने कुकर का ढक्कन हटा दिया और उसे पलटा करके उसका छोटा तवा बना दिया। उस पर उन्होंने घी डाला और कुछ करेला पकाया। तब होशियारी से उसमें जीरा, सौंफ, लाल मिर्च और हींग मिलाई। भाप में पकाई सब्जियों पर उन्होंने नींबू निचोड़ दिया और कुछ मिनटों में सब समाप्त कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने अपने रिस्ट वॉच को देखा और कहा, 1 घंटा, हमने 9 चीजें बनाई हैं। तब वे रसोई से बाहर आ गए और उनका सेवक परोसने की तैयारी में लगा है। प्रभुपाद ने कहा, हर एक को जिसने उन्हें भोजन बनाते देखा है कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तीसरे पहर 5 बजे प्रभुपाद फार्म देखने गए। खलिहान में उन्होंने देखा कि बछड़े दूध पी रहे हैं। उन्होंने पूछा, बैलों का आप क्या करते हैं? हिचकिचाए हुए विद्यार्थी की तरह नित्यानंद ने उत्तर दिया, जोताई करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उनका इस्तेमाल जोताई और सामान ढोने में होना चाहिए। जोताई में आपको अधिक आदमी लगाने हैं। एक हल में 2 बैल इस्तेमाल होते हैं।
एक घास के मैदान से निकलते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि कटी हुई घास अभी तक खेत में क्यों पड़ी है। नित्यानंद ने बताया कि वह इस इंतजार में था कि वर्षा के बाद घास सूख जाए। प्रभुपाद ने आगाह किया कि वर्षा कटे घास को बर्बाद कर देगी, उसे शीघ्र हटा देना चाहिए। एक 3 एकड़ गन्ने के खेत में पहुंचकर वे एक पांद सीधे चलते रह गए, फिर बीच खेत में घुस गए। गन्ना उनके सिर के कई फुट ऊपर तक बड़ा था। खेत की दूसरी ओर निकलकर वे देवदारू वन के किनारे पहुंच गए। प्रभुपाद ने कहा, ये वन प्रकृति की देन है। आप वृक्ष काटकर अपना घर बनाते हैं, शेष बचे वृक्षों को काटकर जलाने के काम में लाते हैं, तब साफ हुई जमीन को अब जोतकर खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। यह स्वाभाविक है। प्रभुपाद ने आधुनिक समाज की इस बर्बादी पर दुख प्रकट किया कि वह पेड़ काटकर व्यर्थ के ढेरों समाचार पत्र छापते हैं। उन्होंने 2 एकड़ का प्लाट देखा जिस पर भक्तों ने आड़ू, नारंगी, नाशपाती, अंजीर आदि फलों के पेड़ लगाए थे। 25 विशाल पेकन वृक्ष भी उन्होंने देखे, किंतु उन्हें असंगतियां मिली। प्रभुपाद के निरीक्षण के लिए नित्यानंद ने 2 ट्रैक्टर, 4 काटने की एक बड़ी मशीन, घास काटने की मशीनें 5, एक धोकनी, एक चौपहिया गाड़ी, सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया था। लेकिन जब प्रभुपाद ने मशीनों को खुले में खड़ा पाया तो उन्होंने पूछा कि उन्हें आड़ में क्यों नहीं रखा जा रहा था। नित्यानंद ने उत्तर दिया कि उनके लिए आड़ यानी शेड अभी बन रहा था। प्रभुपाद बोले, इस बीच में नष्ट हो जाएगी। जब तक आपका शेड बनेगा तब तक उनमें जंग लग जाएगा और वे बेकार हो जाएगी। उन्होंने एक हिंदी कहावत सुनाई और उसका अनुवाद किया। एक स्त्री एक मेले में जाने के लिए सज रही थी, किंतु जब तक वह सजकर तैयार हुई तब तक एक मेला समाप्त हो जाता है। भक्त हंसने लगे, किंतु नित्यानंद गंभीर हो गया। प्रभुपाद आगे कहते गए, इन मशीनों को काम में लाओ, नहीं तो जब तक ये काम में के लायक है तो उन्हें बेच दो, किंतु इन्हें उस अपेक्षित ढंग से बेकार मत करो। नित्यानंद ने 25 एकड़ में पैदा हो रहा सोरगम, ज्वारा, बाजरा, चरी आदि प्रभुपाद को दिखाई। ये अन्न पशुओं के लिए था और कटने पर इसे खत्ती में रख दिया जाना था। प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या हर चीजें जानवरों के लिए ही है, मनुष्य के लिए नहीं? नित्यानंद ने कहा, गाय हमारे लिए दूध देती है। प्रभुपाद बोले, यह ठीक है, किंतु आप कोई खाद्यान्न नहीं पैदा कर रहे हैं, क्यों? प्रभुपाद के आदेश स्पष्ट थे। घूमना समाप्त करने के ठीक पहले उन्होंने नित्यानंद से फिर पूछा, ये बैल क्या करेंगे? पाठ याद किए हुए किसी विद्यार्थी की तरह नित्यानंद ने उत्तर दिया, ये हल जोतेंगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, इसी की जरूरत है। इनके हल जोतने और बोझ ढोने का काम लिया जाए, और जब तक हमारे लोग कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं है तब तक वे सोचेंगे गायों की देखभाल करने की क्या जरूरत है, अच्छा होगा शहर चले, जब ऐसे कमाए और उन्हें खा जाए। यह आदेश उन आदेशों की तरह था जो प्रभुपाद विभिन्न मंदिरों में राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना के बाद देते थे। यदि भक्तों में उत्साह नहीं बना रहा तो उन्होंने चेतावनी दी कि विग्रह अर्च केवल कर्मकांड में बदलकर रह जाएगी, और अंत में भक्तों को गुरु महाराज की ओर से यह भार उन पर डाल जाना भी बुरा लगने लगेगा। इसी तरह फार्म का भी यही हाल था। यदि बैलों का उपयोग स्वाभाविक ढंग से नहीं किया जाता और दूध का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता तो अंत में वे जानवरों को छुटकारा पा लेना चाहेंगे। लेकिन प्रभुपाद के बताए ढंग से चलने पर भक्त, गाय और बैल सहयोग पूर्वक अच्छी तरह रहेंगे और कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अन्य क्षेत्रों में सालों से अब तक न जाने कितने व्यावहारिक उपदेश दिए थे, किंतु यह पहला अवसर था तब उन्होंने वर्णाश्रम समाज के संचालन पर इतने सारे व्यावहारिक सुझाव दिए। ऐसे होनहार कृष्ण चेतन फार्म समुदाय को देखकर उन्हें संतोष हुआ और वे बहुत प्रसन्न थे। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा कि वे न्यू ऑरलियंस लौटने को तैयार थे। कृष्ण की सेवा में यह दिन बहुत व्यस्त उत्पादक रहा और कल भी ऐसा ही रहेगा। डिट्रॉयट, अगस्त 2, 1975। हेनरी फोर्ड का प्रपौत्र एल्फ्रेड फोर्ड डिट्रॉयट में प्रभुपाद के कुछ शिष्यों के संपर्क में आकर तथा श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़कर कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित हुआ था। उसने कृष्ण भावनामृत के नियमों को स्वीकार कर लिया था, नित्य प्रति 16 माला जप करने लगा था और अब श्रील प्रभुपाद का अम्बरीश नाम से दीक्षित शिष्य बन गया था। आज अम्बरीश हवाई अड्डे पर अपनी लिंकन कॉन्टिनेंटल लिमोसिन मोटर कार में बैठा प्रभुपाद से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभुपाद को आते देखकर अम्बरीश चालक की सीट से निकलकर बाहर आया और उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया। उसने अपनी मोटर कार का पिछला दरवाजा प्रभुपाद के लिए खोला, फिर बंद किया और अपनी सीट पर लौट आया, मानो वह कोई नौकर चालक हो। फिर
दूर निकल जाने पर प्रभुपाद ने कहा, हम भक्तों के पास भी एक कार है, किंतु उससे हम मंदिर मंदिर जाकर पुस्तकें वितरित करते हैं। कृष्ण के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग हो सकता है। यहाँ यह एक धनी व्यक्ति का पुत्र एल्फ्रेड फोर्ड है। हम उसे थोड़ी सी आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और वह सुखी है। डेट्रॉइट में श्री प्रभुपाद के शिष्यों में एक थी एलिजाबेथ रूथर, जो अब लेख श्रवंती देवीदासी थी और मजदूर नेता वाल्टर रूथर की पुत्री थी। अम्बरीश ने प्रभुपाद को बताया कि फोर्ड और रूथर परिवार एक दूसरे के शत्रु बने रहे थे, किंतु अब उनके दो वंशज कृष्ण भावनामृत में शांतिपूर्वक साथ साथ काम कर रहे हैं। प्रभुपाद इन दोनों शिष्यों की विनयशीलता से प्रसन्न थे और यद्यपि वे उन्हें कुछ विशेष स्थान देते थे, किंतु वे इस बात पर मोहित नहीं थे कि वे विख्यात परिवारों में से थे। अम्बरीश और लेख श्रवंती को अपने आप को वैष्णव के विनीत दास समझते थे। मंदिर के मार्ग में प्रभुपाद की कार एक विशाल आधुनिक इमारत के सामने से गुजरी, जिस पर कई राष्ट्रों के झंडे फहरा रहे थे और इस एक विशाल सूचना पट लगा था, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स फोर्ड, विश्व मुख्यालय फोर्ड। एक भक्त अम्बरीश की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप यहीं कार्य करते हैं? पिछली सीट से प्रभुपाद बोल उठे, नहीं, ये इसके मालिक है। जब वे एक विशाल नगरीय पुनर्विकास योजना केंद्र के सामने से जा रहे थे तो प्रभुपाद ने पूछा, यह क्या है? अम्बरीश ने कहा, इसे डेट्रॉइट का पुनर्जागरण केंद्र कहा जाता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उनका पुनर्जागरण कभी नहीं होगा। डेट्रॉइट मंदिर ईंट के एक पुराने मकान में था और मंदिर कक्ष 3 मंजिले पर स्थित था। उसका पट्टा शीघ्र ही समाप्त होने वाला था और मंदिर के अध्यक्ष गोवर्धन किसी नए स्थान की तलाश में थे। उन्होंने प्रभुपाद को संभावित मकानों के फोटो दिखाए, जिनमें एक फोटो मोटर उद्योग में लाखों के मालिक दिवंगत लॉरेंस फिशर के मकान का था। गोवर्धन ने बताया कि यह स्थान संभवतः बहुत महंगा पड़ेगा और उसका पड़ोस बहुत खराब था, किंतु प्रभुपाद की रुचि उस ओर हो गई। वास्तव में भक्तगण उस मकान के संबंध में जिस बात को खराब समझते थे, प्रभुपाद उसे ही अच्छा मानते थे, या कम से कम ऐसा जिसको आसानी से सुधरा जा सकता था। जहाँ तक उस क्षेत्र के अपराधों की बड़ी संख्या की बात थी, उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हरे कृष्ण कीर्तन करो और प्रसाद बांटो। पड़ोस के सभी लोगों को, चाहे वे चोर हो या उचक्के हो, प्रसाद लेने और कीर्तन करने को आमंत्रित करो। तुम देखते हो कि एक भी चोरी नहीं हो। भक्तों ने इस बात पर जोर देकर कहा कि डेट्रॉइट संयुक्त राज्य में अपराधों की राजधानी है और जिस झोपड़पट्टी क्षेत्र में वह इमारत थी वह नशीली दवाओं के व्यापार, डकैतियों और हत्यारों के लिए कुख्यात था। किंतु प्रभुपाद ने फिर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं बावरी में रह चुका हूँ, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार नंगे लुच्चे वहाँ उनके सामने के दरवाजे पर पेशाब कर देते थे और रास्ते में लेटे रहते थे, किंतु जब वे अपने घर में घुसने को आते तब वे उठ जाते थे और कहते थे, हाँ श्रीमान, आइए। श्रीमान, प्रभुपाद ने कहा, यहाँ स्थान ले लो और वहाँ प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण कीर्तन करो। यदि कोई चोर आता है तो हम कहेंगे, हाँ पहले प्रसाद लो, फिर जो चाहे वह ले जाओ, आखिर हमारे पास है ही क्या। गोवर्धन, अम्बरीश और जीबीसी के कई लोगों को साथ लेकर प्रभुपाद इमारत देखने गए। मकान मालिक से उनकी भेंट हुई और एक स्त्री भी मिली, जिसने अपना परिचय अचल संपत्ति के एक एजेंट अभिकर्ता के रूप में दिया। जब मालिक ने उन्हें मकान में घुमाया तो प्रभुपाद को वह और अधिक पसंद आया। वह राजसी इमारत 4 एकड़ भूमि में स्थित थी और उनकी चारों ओर पत्थर की एक ऊंची दीवार थी। उसमें बगीचे थे और पगडंडियां भी थी जो बिना मरम्मत पड़ी थी, तथा उसमें फव्वारे थे और तैरने का तालाब भी था। कुछ भक्तों के विचार से वह इमारत बहुत तड़क भड़क वाली थी और उसकी उच्छृंखल साज सज्जा 1920 ईस्वी सन की लगती थी, किंतु श्री प्रभुपाद को उसमें महान संभावनाएं दिखाई दी। जो ही उन्होंने ड्यूटी में पैर रखा और इटली की अलंकृत खपरेले और संगमरमर की मेहराबें देखी तो वे मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद का दल अब लाबी सभा कक्ष में प्रविष्ट हुआ, जिसकी ऊंची भीतरी छत पुरातन शैली में तराशी गई पत्तियों, गुलाबों और हाथ से रंगे प्लास्टर के पुष्पों से आच्छादित थी। उसके आगे वे बाल रूम यानी नृत्य कक्ष में गए, जिसका फर्श संगमरमर का बना था और जिसकी मेहराबी छत इस तरह रंगी थी कि वह बादल
बादलों और तारों से आच्छादित सांध्यकालीन नीला आकाश लगती थी। विशेष प्रकार योजना के कारण वह प्राकृतिक तारों के प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करती थी। कक्ष के एक सिरे पर 3 मेहराबें उन डिजाइन से ठीक ठीक मिलती थी जो प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में अर्च विग्रहों की वेदिकाओं के लिए अस्वीकृत की थी। वहां 3 वेदिकाएं स्थापित की जा सकती थी और बहुत थोड़े सुधार के साथ बालरूम को मंदिर में बदला जा सकता था। प्रभुपाद ने मालिक से बालरूम की उपयुक्तता के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, किंतु भक्तों को यह बात स्पष्ट थी। फिर प्रभुपाद का दल इमारत में स्थित एक ऐसे जलागार पर पहुंचा जिसमें कई क्रीड़ा नौकाएं रखी जा सकती थी। इस जलागार का मुंह एक नाले में खुलता था जो निकट में स्थित डेट्रॉयट नदी में गिरता था। प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार कार्य के लिए भक्त कोई नौका प्राप्त कर सकते थे। जो प्रभुपाद अपने दल सहित एक के बाद एक दूसरे विशाल कक्ष में प्रवेश करते रहे, उन्हें उन अनेक उत्कीर्ण प्रसार स्तंभ, हाथ की नक्काशी वाले फर्श, इटली और यूनान की टाइलों में जड़ी दीवारें तथा सुनहरी पत्तियों में निर्मित आकृतियों के अलंकृत छतें देखने को मिलती थी। कई कमरे दुष्प्राप्य शीशे के जाड़ फानुस से सजे थे। वह निवास कक्ष थे, पुस्तकालय कक्ष थे, एक भोजन कक्ष था, एक बिलियर्ड कक्ष था, एक संगीत कक्ष था, 2 मुख्य शयन कक्ष थे और अन्य अनेक शयन कक्ष थे, सभी अपने में अति रंजित शान शौकत वाले। प्रभुपाद ने भक्तों से एकांत में कहा, इसका एक एक कमरा समूचे मूल्य के लायक है। मकान मालिक मकान पर मायन, मोरिश, स्पेनिश, ग्रीक और इटालियन प्रभाव की बात करता जा रहा था और उसने बताया कि भोजन कक्ष में लगे घुमावदार 2 स्तंभ हाथ में से तराशे गए हुए थे और एक प्राचीन यूरोपियन महल से खोदकर निकाले गए थे। प्रभुपाद जिधर भी दृष्टि डालते ऐश्वर्य दिखाई देता था। अंतः पूर्व स्थित संगमरमर का फव्वारा, बहुवर्णभासी टाइलों से जड़ी दीवार, हाथ से रंगे गए श्रृंग, यहाँ तक कि विशाल स्नान कक्ष भी सम्मोहक आयायित टाइलों और सुनहरी आभा के कारण अपने में बेजोड़ थे। जब परिचयात्मक भ्रमण समाप्त हो गया तो प्रभुपाद और अपने अनुयायी, मकान मालिक और अचल संपत्ति के एजेंट सभी संतरण ताल के निकट छतरी के नीचे आंगन में एक मेज पर बैठ गए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से पहले ही कह चुके थे कि मकान मालिक को चाहिए कि यह मकान इस्कॉन के उपदेश कार्य के लिए दान दे दे और उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से ऐसा अनुरोध करने को कह रखा था। चूंकि मालिक ने मूल्य का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए प्रभुपाद बोल पड़े। उन्होंने प्रारंभ किया, तो हम तो भिखारी हैं। वे गंभीर थे, फिर भी वे परिहास को आभास देते जा रहे थे। अम्बरीश और उपेंद्र ने संकोच में अपना चेहरा ढक लिया था। प्रभुपाद ने निडर होकर कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम आपसे याचना कर रहे हैं कि यह मकान हमें दे दे। मालिक ने अपनी अचल संपत्ति एजेंट की ओर अविश्वास पूर्वक देखा और वह अधीर होकर हंस पड़ा। उसने कहा, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, मैं यह नहीं कर सकता। एजेंट भी आश्चर्यचकित और उत्कृत हो उठी। उसने धीमे से कहा, वे ऐसा नहीं कर सकते। मालिक ने समझाया, मैं इसे आपको नहीं दे सकता क्योंकि इसकी देखभाल करने में मैंने हानि उठाई है, इसलिए मुझे अपना धन वापस लेना है। यह जायदाद मेरी आय का प्रमुख अंश है। प्रभुपाद ने कहा, तो आप इसका कितना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे कम से कम $3,50,000 चाहिए। भक्तों में से किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। प्रभुपाद ने क्षण भर सोचा और तब कहा, हम आपको $3,00,000 नकद देंगे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे सोचना पड़ेगा। अचल संपत्ति के एजेंट खड़ी हो गए, यह कहते हुए कि इस तरह का सौदा सीधे मालिक से नहीं किया जाता, किंतु प्रभुपाद ने उसकी अपेक्षा की और मकान मालिक से बात करते हुए रहे कि मकान कितना सुंदर है। तब प्रभुपाद खड़े हो गए और अपने साथियों के संग बगीचे में थोड़ी देर घूमते रहे। गोवर्धन ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मकान उन्हें पसंद था, और प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ऐसा मकान किसे पसंद न होगा। गोवर्धन बोले, अम्बरीश इसे नहीं पसंद करते। ओ, अम्बरीश ने कहा, उसकी समझ में यह हवेली माया है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, किंतु माया कृष्ण भी है। हम कृष्ण की सेवा में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बगीचे का मार्ग छोड़कर और कारों की ओर लौटते हुए प्रभुपाद ने अम्बरीश से पूछा, तो क्या यह संभव है?
हाँ प्रभुपाद, ये संभव है। मंदिर में लौटे अम्बरीश और लेख श्रवंती ने आपस में बात की। उसको उत्तराधिकारी में थोड़ा सीमित धन मिला था, किंतु लेख श्रवंती 1,25,000 दे सकती थी। शेष के लिए अम्बरीश को तैयार होना था। अगले दिन मकान मालिक श्री प्रभुपाद से मिलने आया। उसके साथ 2 स्त्रियां थी जो कुछ नशे में मालूम हो रही थी। वह यह बताने आया कि प्रभुपाद का प्रस्ताव उसे स्वीकार था। प्रभुपाद हंसे और मकान खरीदने की अपनी इच्छा उन्होंने फिर दोहराई। बाद में श्रील प्रभुपाद ने इस खरीदारी के प्रति खुलकर अपना आनंद प्रकट किया। देखो न, मेरे पास एक छदाम भी न था, फिर भी मैंने उसे $3 लाख का प्रस्ताव दे दिया और अब कृष्ण ने धन का प्रबंध कर दिया है। जैसा कि प्रभुपाद ने मकान मालिक से कहा था कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, और अपने शिष्यों से $3 लाख एकत्र करके भी बाद भी उनके पास धन नहीं था। कुछ भी दिनों में वे टोरंटो के लिए रवाना हो गए, अपने साथ कुछ न ले जाते हुए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की थी और कृष्ण की सेवा में लगनी थी। टोरंटो, अगस्त 7, 1975। गौर दांत की पीड़ा और जबड़े की सूजन के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यानों, साक्षात्कारों और अन्य कार्यकलापों का क्रम जारी रखा। वे फल के रस के अतिरिक्त कोई चीज खा या चबा नहीं सकते थे। जब उनके किसी दंत चिकित्सक से मिलने को कहा गया तो उन्होंने भक्तों से कहा कि चिंता न करें, उन्हें कठिनाइयों का अभ्यास था। टोरंटो का मंदिर एक छोटे पुराने घर में था और प्रभुपाद की रुचि एक नया मकान खोजने में, भक्तों की सहायता करने में थी। अचल संपत्ति के जिन दलालों के पास वे गए थे, उन्होंने शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत महंगे चर्च की बिक्री के बारे में उन्हें बताया था। मंदिर के अध्यक्ष विश्वकर्मा ने इमारत पर नजर डाली थी, किंतु उसके मालिक लगभग $5 लाख मांग रहे थे, जिसमें एक बड़ी रकम तुरंत देनी थी। जब प्रभुपाद चर्च को देखने गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि किसी तरह उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो वे बीबीटी का पूरा 2 महीने का संग्रह किया धन टोरंटो के मंदिर को उधार के रूप में बेच देंगे। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि वे $3 लाख नगद डॉलर का प्रस्ताव दें, किंतु जब उत्तम श्लोक गया तो चर्च के डायरेक्टर ने उसका प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उससे कई अधिक का प्रस्ताव वह पहले ही अस्वीकार कर चुका था। किंतु श्रील प्रभुपाद ने चर्च प्राप्त करने के विचार का त्याग नहीं किया और उन्होंने भारतीयों की बैठक में इसका उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में जब आमंत्रणकर्ता ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि जब सबको आशीर्वाद देने में पुनः आए, तो प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर अनुमोदन किया कि जो लोग वहां उपस्थित थे उन सबको भक्तों की सहायता चर्च खरीदने के लिए धन संग्रह में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे चर्च वस्तुत्व खरीद लेते हैं तो प्रभुपाद लौटकर पुनः टोरंटो आएंगे। वहां उपस्थित अनेक सज्जनों की सहायता करने का वचन दिया। श्रील प्रभुपाद का उत्तरी अमेरिका का भ्रमण सहसा ठप हो गया। नई दिल्ली से तेजास का तार आया कि यदि प्रभुपाद श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। तार में कोई विवरण नहीं था और उनका सचिव दिल्ली नल मंदिर से फोन द्वारा संपर्क नहीं कर पा रहा था, किंतु प्रभुपाद को और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब शुभ अवसर आए तो भक्त को तुरंत काम करना चाहिए। हरिकेश ने यात्रा की योजना ऐसी बनाई जिससे वे रात में मॉन्ट्रियल रुक सके। मॉन्ट्रियल से उन्हें हवाई जहाज द्वारा पेरिस पहुंचना था। वहां दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले प्रभुपाद कुछ आराम कर सके। प्रभुपाद के आसन्न प्रस्थान का समाचार फैलने ही टोरंटो के अनेक भक्त अपनी परियोजनाओं के संबंध में उनके अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद से मिलने का प्रयत्न करने लगे। रामेश्वर ने भी लॉस एंजलिस से फोन किया और हरिकेश पर दबाव डाला कि वह प्रभुपाद से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के संपादकीय के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर ले, किंतु भागवत की ब्रह्मांड संरचना विषयक व्याख्यान पर पूछे गए प्रश्नों को प्रभुपाद ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे अबोधगम्य हैं। उन्होंने बीबीटी को आदेश दिया कि पुस्तकें यथारूप छापी जाए। प्रभुपाद ने न केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की आशा से उत्साहित होकर भारत लौट रहे थे, वरन उनके सामने अब उनकी अधूरी परियोजनाओं भी थी, विशेषकर बंबई की हरे कृष्ण लैंड की परियोजना। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि उनके विचार से प्रभुपाद को ऐसे अवसर की प्रतीक्षा थी कि वे अपना पाश्चात्य भ्रमण समाप्त करके भारत की परियोजनाओं का प्रबंध स्वयं देखने के लिए वापस आ सके। प्रभुपाद ने अभी वृंदावन से सुरभि को एक पत्र लिखवाया था जिसमें निराशा व्यक्त की थी कि उनके बिना काम पूरा नहीं हो सका। तुम सब मुझे केवल पत्र लिखते रहते हो, वहां बिना मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति के तुम कुछ नहीं कर पाते, केवल पत्राचार। सतर्क रहो कि
जमीन खरीदने के इस सौदे में कोई काम चोरी पीछे न होने पाए। यह अत्यंत जोखिम भरा है, इसलिए सावधान रहो। मुझे बम्बई के निर्माण कार्य की नियमित रिपोर्ट भेजते रहो। मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, इसलिए तुम्हारी नियमित रिपोर्ट पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। बॉस्टन, न्यू वृंदावन और न्यूयॉर्क के भक्तों को प्रभुपाद के अचानक प्रस्थान के समाचार से गहरा आघात पहुंचा। अब वे उनके मंदिरों को नहीं देख सकेंगे और उन्होंने इस कठोर सत्यानुभूति का संघात अनुभव किया कि प्रभुपाद उन्हें किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं। शिष्यों के साथ हमेशा रहने के लिए वे बाध्य नहीं थे और शिष्यों को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वे हमेशा उनके साथ उपस्थित रहेंगे। शिष्यों के साथ उनके आदेश थे और यही पर्याप्त था। निसंदेह कई महत्वपूर्ण निर्णय अभी लिए जाने थे। बोस्टन में भक्तों ने आशा की थी कि वे उनके साथ कोई नई इमारत खोजेंगे, लेकिन उनके आदेशों का पालन करते हुए वे स्वावलंबी हो सकते थे और उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। जिन भक्तों ने हाल ही में अपने मंदिरों में प्रभुपाद का स्वागत किया था, वे अनुभव कर रहे थे कि उनके साथ बिताए गए वे क्षण कितने महत्वपूर्ण थे। उनके साथ भक्तों को व्यक्तिगत संसर्ग का जो अवसर मिला था उसका आनंद लेना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पुस्तक वितरकों को पहले से ज्ञात था कि उनका कार्य प्रभुपाद के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और यही पर्याप्त था। लॉस एंजलिस में प्रेस कर्मचारी प्रभुपाद के अमेरिका में अधिवास पर निर्भर नहीं थे। उनका मिशन उनके सामने था। 2 महीने में 17 पुस्तकें और उसके लिए वे दिन रात कार्य कर रहे थे। श्री प्रभुपाद का संयुक्त राज्य और कनाडा में भ्रमण ठीक एक विचारशील सन्यासी के मनोभाव से युक्त था और वे अपनी जीबीसी के लोगों को दिखा रहे थे कि उन्हें केवल अपने डेस्क के पीछे बैठकर व्यवस्था नहीं चलानी है, वरन भ्रमण करना और प्रचार करना है। प्रभुपाद ने बल देकर कहा कि भ्रमण का तात्पर्य निरुद्देश्य भटकना या आमोद प्रमोद की खोज करना नहीं। भ्रमण करते हुए प्रचारक को कृष्ण मानव समाज के लिए कुछ ठोस कार्य करना होता है। यह भी श्रील प्रभुपाद डलास गुरुकुल, मिसिसिपी फार्म और रथ यात्रा में देखा चुके थे। डिट्रॉइट में उन्होंने एक आलीशान इमारत प्राप्त कर ली थी और टोरंटो में वे विस्मयकारी चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसे भारतीयों की वित्तीय सहायता से खरीदा जाना था। शिकागो में वे देखा चुके थे कि अपराध तथा स्त्री स्वतंत्रता जैसे आधुनिक प्रकरणों पर बिना किसी से समझौता किए उपदेश कैसे दिया जाता है। उनके शिष्य उनकी समानता या उनका अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण की ओर से निस्वार्थ कार्य का उनका दृष्टांत को उनके शिष्यों के लिए आदर्श बन सकता था। प्रभुपाद के बहुत से नगरों में भ्रमण करने के बावजूद संयुक्त राज्य में अधिकांश लोग उनके पद को स्वीकार नहीं करते थे। संवाददाता उनसे भेंट वार्ता करते थे, किंतु उनकी सतही कहानियों की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। प्रेस के लिए जो नए नए व्यक्ति और घटनाओं का नित्य दाता बंधा रहता था, प्रभुपाद भी उनमें से एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। जैसा कि गीता में कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, सहस्रों लोगों में से कोई एक सिद्धि की खोज करता है, हजारों में से एक व्यक्ति की अथक खोज से जो भी उनसे मिलने आया उससे वार्तालाप करने का उत्साह और स्वीकृति प्रभुपाद सदैव प्रदर्शित करते रहे थे और रथ यात्राओं और अन्य सार्वजनिक उत्सवों के माध्यम से वे लाखों लोगों को संभावनापूर्ण आध्यात्मिक जीवन का प्रथम स्वाद दे रहे थे। एक शुद्ध भक्त के साथ एक पल का भी संसर्ग लोगों को अगले जन्म के अत्यंत अशुभ परिणाम से बचा सकता है। संयोग से लाभान्वित होने वाले लाखों लोगों के अतिरिक्त प्रत्येक नगर में कुछ ऐसे भी सौभाग्यशाली थे जिन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवन पर श्रील प्रभुपाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर थॉमस हॉपकिंस, शिकागो में पादरी जॉन पोर्टर, सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा में एक फ्लाइट सुपरवाइजर, फिलाडेल्फिया में प्रशंसा से भरी एक माँ और कई अन्य सब समझते थे कि प्रभुपाद से उनकी भेंट उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। श्रील प्रभुपाद अपने भ्रमण की एक खास वजह बताया करते थे। बर्कले में उन्होंने कहा था, मेरा धर्म यह देखना है कि मेरे शिष्य जिन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है पतित न हो, यह मेरी चिंता है। और जैसा कि उन्होंने प्यार भरे शब्दों में डलास में कहा था, मेरे इतने पुत्र और पुत्रियां और पौत्र पोत्रियां हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। वे अपने शिष्यों के आध्यात्मिक पिता थे और इस्कॉन का प्रत्येक केंद्र उनका घर था।
पाश्चात्य देशों का भ्रमण करते हुए प्रभुपाद को इस बात से संतोष था कि उनका आंदोलन शक्तिशाली होता जा रहा था, विरोध भी बढ़ रहा था, किंतु उसे उन्होंने इस्कॉन की प्रामाणिकता के एक और लक्षण के रूप में दिया। उनकी मूल योजना अब भी अपनी जगह स्थिर थी और इस भ्रमण से वे उसी को आगे बढ़ा रहे थे। अमेरिका के कृष्ण चेतना में बन जाने की संभावना थी। कम से कम उन्हें अपने शिष्यों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि उन्हें सफलता होती है तो उसके दिव्य प्रभाव से संपूर्ण संसार का उत्थान किया जा सकता है। प्रभुपाद को अमेरिका में उपदेश कार्य करना अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि मेरे अधिकांश विद्यार्थी अमेरिकी हैं और वे उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कृपा पूर्वक मेरी सहायता करते हैं। किंतु सैन डियागो में एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला कि उसे कृष्ण भावनामृत में विहित से अधिक यौन संबंध चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का आकलन था कि अमेरिका में के लोग मन से अच्छे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव से वे दिग्भ्रमित, हताश और पतित होते जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद पहली बार 1965 ईस्वी में कृष्ण भावनामृत का बीज बोने आए थे। वह कार्य हो चुका था। अब देश के पार दर्जनों केंद्रों हो गए थे और संसार के अन्य भागों में भी बहुत से केंद्र स्थापित हो गए थे। इसलिए प्रभुपाद को लगने लगा था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है। वे यह भी स्वीकार करते थे कि कृष्ण भावनामृत को अमेरिका और विश्व में सर्व प्रमुख शक्ति बनाना ऐसी वस्तु थी जिसे वे अपने जीवन काल में नहीं देख सकेंगे। उन्होंने कहा था यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह अमेरिकन हो, भारतीय हो या संसार के किसी देश का हो, कहा था कि वह भगवान चैतन्य की कृपा से वितरण में भागीदार बने। किंतु उनकी सहायता करने को कुछ विरले ही आगे आए और उन्होंने उनके साथ काम किया। इसलिए उनके लिए भ्रमण करना यहाँ तक उनकी शक्ति में था। उनके संगठन को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का यह एक प्रयास था। वस्तुतः वे औरों के लिए जी रहे थे और वे नहीं सोच रहे थे कि उन्हें अधिक लंबे समय तक जीना है। वे इस्कॉन का निर्माण करने और जितना संभव हो पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए भ्रमण जारी रखना चाहते थे और वे अपने सत्यनिष्ठ अनुयायियों और अन्यों पर जो उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे इस प्रभाव जमाना चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को इस काम को उठाना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के वितरण द्वारा दूसरों के लाभ के लिए जीवन यापन करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यह चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।